बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुमाइला नजम। Assalamu alaikum, this is Asad Yaqub and once again we welcome you in a new episode of our IELTS videos। और एक बार फिर हम लोग आपके सामने अपर नीलम वैली से आज का सारा दिन जितनी भी मेरी वीडियोस आपको नीले कोट में और शुमाइला के ग्रे कोट में मिलेंगी, ये सारी की सारी अपर नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में हमने आपके लिए बनाई हैं। और ये हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं अपर नीलम वैली में एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट पे, और इस रिजॉर्ट का नाम है ग्रीन विलेज रिजॉर्ट। यहाँ पे हम ये वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। जी शुमाइला, आज क्या पूछेंगी? अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हमने पहले कभी नहीं मैंने आपसे पूछा है। अच्छा जी, आज का मेरा क्वेश्चन है कि क्या आइल्स टेस्ट को हमें रीमार्क कराना चाहिए? ओके, क्या आइल्स टेस्ट को हमें रीमार्क करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और मेरी एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद से, उन्होंने अपने टेस्ट को रीमार्क करवाया था और रीमार्क करवा के उनका बैंड स्कोर बढ़ गया था। फिर मेरा एक और स्टूडेंट है सऊदी अरब से, उसका जो राइटिंग का स्कोर था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने भी अपना टेस्ट रीमार्क करवाया और सरप्राइजिंगली रीमार्क करवाने के बाद उसका राइटिंग में एक बैंड बढ़ गया। अच्छा, मतलब वो कहते हैं सर मैं मानता ही नहीं हूं कि मेरा 5.5 राइटिंग में आ सकता है। तो मैंने कहा फिर करवा लो रीमार्क। मुझे बीच में चस्का ये था कि देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखते हैं रीमार्क करवा के क्या होता है। तो उसने रीमार्क करवाया तो उसका एक बैंड बढ़ गया। फिर उसने मुझे मैसेज किया, सर ये देखें मेरा रीमार्क के बाद एक बैंड स्कोर बढ़ गया। अच्छा सर, ये रीमार्क रीचेक है ना? जी जी बिल्कुल रीचेक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, बताता हूँ। जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना आइल्स के कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने के बाद वो ये होता है कि जी मेरा उतना बैंड नहीं आया जितना मुझे चाहिए था, मेरा रिक्वायर्ड बैंड नहीं आया। और उसमें भी ना दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनका कम भी बैंड आए तो वो कहते हैं बस शायद मेरी इंग्लिश ही ऐसी है, शायद मेरा टेस्ट ही ऐसा हुआ। दूसरे वो हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं जी मेरा इससे अच्छा बैंड आ सकता था, अब ये कैसे हो गया। तो अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लाइक फॉर एग्जांपल आप जो रिजल्ट चाह रहे थे वो नहीं आया, तो उसके बाद आप पूछना यही चाहते हैं कैन आई गेट माय आइल्स टेस्ट रीमार्क्ड और रीस्कोर्ड। एक ही बात है, रीमार्क करवाना, ये रीस्कोर करवाना। वेल देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू इफ दिस इज द केस। और वो दो चीजें क्या हैं? एक तो ये है यू कैन रीसिट फॉर द आइल्स एग्जाम, दोबारा से टेस्ट दे दें। अच्छा, पहले पता है क्या होता था? शुरू में आइल्स का टेस्ट एक दफा देने के बाद मेरा ख्याल है कम से कम 3 माह तक आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते थे। रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन फिर जब इन्होंने कहा पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, तो जब से इनकी पॉलिसी बनी पैसे कमाने वाली, तो तब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जितनी दफा चाहो जब चाहो आइल्स का टेस्ट दे दो। एक डेट ली है, उस पर रिजल्ट नहीं आया, अगली डेट पे फिर टेस्ट दे दो, महीने में 2 दफा टेस्ट दे दो, 4 दफा टेस्ट दे दो, सानू पैसे आने चाहिए देने। ओके, तो एनीवेज 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप रीसिट करें, रीसिट की फुल फी जाएगी, या फिर आप रिक्वेस्ट करें कि आपके टेस्ट को रीस्कोर किया जाए। रीस्कोर की एक फी है, आप वो फी जमा करवाएंगे, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल TRF है वो आपको उनको वापस करना होगा। वो दोबारा उसको एवेल्युएट करेंगे, टेस्ट को आपके देखेंगे, और अगर तो आपका बैंड स्कोर बढ़ गया किसी एक मॉड्यूल में भी, आपका अगर बैंड स्कोर बढ़ गया तो थोड़ी सी अमाउंट काट के आपके पैसे भी आपको वापस कर देंगे, नया TRF आपको दे देंगे। और याद रखिएगा आइल्स का टेस्ट रीचेक करवाने से 2 काम होंगे, नहीं 3 काम होंगे। पहला काम ये होगा, या तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, अगर रिजल्ट सेम रहा तो आपके पैसे गए। अच्छा। इसका मतलब है कि आपने उनका वक्त बर्बाद किया है, ठीक है, अपना भी और उनका भी आपके पैसे गए। दूसरा क्या होगा, आपका बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आपका बैंड स्कोर बढ़ जाता है उस केस में थोड़े से पैसे रख के वो आपको आपकी फी वापस कर देंगे। तीसरा ये भी होता है कि बैंड स्कोर कम हो जाए तो वो पक्का वही हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, फिर पक्का। वो देखिए ना, उन्होंने आपका TRF ले लिया आपसे, अब जो नया TRF, अब देखे ना, आपका फर्ज करें 6 बैंड था, आपने कहा जी रीचेक करें, रीमार्क करें, उन्होंने रीमार्क करके बताया तेरा 5.5 है, तो फिर नया TRF आपको इशू कर देंगे। तो बैंड कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, और बैंड ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। अगर तो आप कॉन्फिडेंट है ना कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, यानी बिल्कुल ठीक हुआ है, तो फिर आप इसके लिए कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या है, इफ यू आर कंसीडरिंग टू रीमार्क योर आइल्स टेस्ट, हियर आर सम की फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ रीमार्किंग द टेस्ट इज ऑफिशियली नोन एज इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। अब हम लोग तो रीमार्क का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो आइल्स वाले इसको कहते हैं इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। सेकेंड क्या है, यू मस्ट अप्लाई फॉर रीस्कोरिंग विद इन 6 वीक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग योर ओरिजिनल टेस्ट रिजल्ट। यानी 6 हफ्तों के दरमियान आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने
पिछले साल आइट्स दिया था और अब आपको याद आया कि रीटेस्ट करवाना है, तब नहीं होगा. सो यू कैन डू इट विद इन 6 weeks after obtaining your original test result. That is, the test center must receive your application for remarking within 6 weeks उस टेस्ट के रिजल्ट को मिलने के बाद आपको. The next thing is you can either get your entire test और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स रीस्कोर. या तो पूरा टेस्ट जो है वो रीस्कोर हो जाएगा, या तो आप इंडिविजुअल मॉड्यूल बताएंगे, अच्छा मेरी लिसनिंग ठीक है, मुझे उसमें इश्यू नहीं है, स्पीकिंग का भी ठीक है, राइटिंग में मेरा बैंड कम आया, राइट. और एक चीज याद रखिएगा कि रीडिंग और लिसनिंग में आमतौर पर बैंड स्कोर नहीं बढ़ता, मतलब उसमें इतना वो होता ही नहीं है. स्पीकिंग और राइटिंग ये 2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें आप रीचेक अप्लाई कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रीमार्किंग टेक्स अराउंड 7 weeks. ये भी ज़हन में रखना है कि 2 महीने लग जाएंगे रीमार्किंग के, तो आपको सब्र करना पड़ेगा. एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस टू योर स्कोर, योर रीमार्क फीस विल बी रिफंडेड. अगर रिजल्ट में चेंज आया है, बेशक वो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, इन ईदर केस आपकी जो फी है फिर वो आपको वापस कर देंगे. कम होने में अगर वापस भी कर देंगे तो और दिल दुखेगा. ये तो है, बिल्कुल ऐसी है. तो ये 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए. अब मैं आपको बताता हूँ हाउ इज द IELTS टेस्ट रीमार्क्ड. बेसिकली वो रीमार्किंग करते कैसे हैं. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड our IELTS result with your IELTS result, right? So if you're not satisfied with your IELTS result, you can apply for inquiry on results. Word जो है ना actually उनकी language में उनका jargon है inquiry on results. That is, consider remarking your test at your test center. So your test is recorded by senior examiners. होता ही आपका टेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में होता है. That is recorded by senior examiners who are unaware about the original marks awarded to you for each module. अब करते क्या है, जिस एग्जामिनर को वो आपका टेस्ट देते हैं ना री-एवैल्यूएशन के लिए, उसको ये नहीं बताते कि इसको क्या बैंड स्कोर मिला. अब फर्ज करें शुमाइला, आप भी आइट्स की एग्जामिनर है, मैं भी आइट्स का एग्जामिनर हूँ. किसी एक शख्स ने आइट्स का टेस्ट दिया, अब वो मैंने चेक किया, मैंने उसको बैंड स्कोर दे दिया. अब जब उसने अप्लाई किया ना इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स, तो उसके पेपर जो है वो आपको देंगे और आपको ये नहीं बताएंगे कि इसका पहले क्या बैंड आया था. वरना पता है क्या होगा, अगर आपको पहले ही बता देना इसका पहले क्या बैंड आया था, तो फिर आप देखें हाँ अगर 5.5 है तो ठीक ही होगा. नहीं, आपको नहीं बताएंगे. तो फिर आप अपने हिसाब से उसको चेक करेंगी और फिर आप, यानी आपका टेस्ट जो है ऑल टुगेदर एक नया एग्जामिनर जो है वो चेक करके उस पे आपको बैंड स्कोर देगा. इसके यहाँ से लगता है कि मतलब चांसेस हैं, चांसेस जो है ना वो हैं कि ये बढ़ जाए. बस वो ऐसे, वो भी तो लगता है कि कम भी तो हो सकता है. हाँ, कम भी हो सकता है. तो फिर इन दैट केस चलो पैसे तो वापस आएंगे ना, फिर दोबारा टेस्ट दे दें आप. दोबारा टेस्ट दे दें, बिल्कुल. Exactly. So your test center is then notified about the remark result and a new test report form. फिर आपको नया TRF वो इशू करते हैं, is issued if there are any changes in your score. However, the inquiry on results process is time consuming and expensive. Additionally, the chance in increasing of the score by a band or more is very rare. कि एक बैंड बढ़ जाएगा, बहुत रेयर चांस है. हाफ बैंड बढ़ सकता है. अगर आपका फर्स्ट करें 6.5 आया, आपको 7 चाहिए, उसके लिए आप राइटिंग या स्पीकिंग में अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा जी, व्हेन यू शुड गेट योर IELTS टेस्ट रीस्कोर्ड. अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कब, किस सिचुएशन में आपको अपना IELTS का टेस्ट जो है वो रीस्कोर करवाना चाहिए. यू हैव बीन असेस्ड बाय एन एक्सपर्ट ट्रेनर और फैकल्टी बिफोर एंड यू हैव कंसिस्टेंटली अचीव्ड हाई स्कोर. अब फर्ज करें मैं आपका IELTS टीचर हूं, आपने IELTS का टेस्ट दिया, आपका स्पीकिंग में आ गया 6. मैं कहूंगा शुमाइला आपका 6 तो आ ही नहीं सकता, आपको मैंने इतनी दफा एवेल्यूएट किया, आपका 7.5 बनता है. अगर मैं आपको अश्योर कर रहा हूं ना, तो फिर आपको री मार्किंग के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए. लेकिन ऐसा तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस टाइम टेस्ट दिया है उस टाइम अच्छा दिया भी था कि नहीं. हाँ, फिर उसमें ये होगा कि आप अपने ट्रेनर से मिलें, उनको बताएं ये क्वेश्चंस आए, ये मैंने आंसर्स दिए, तो बताएं अब इसमें क्या हो सकते हैं. और एक स्टूडेंट था मेरा, उसने अपना पूरा ऐसे दोबारा लिख के भी मुझे चेक करवाया कि सर मैं एग्जैक्टली ये लिख के आया हूं. अच्छा. अब देखिए आप इस पे क्या बैंड स्कोर देते हैं, तो वो उस तरह भी आप कर सकते हैं. लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, अपने टीचर से करवाना है. अच्छा, वैसे वो भी बड़ी बात है, एग्जैक्ट जैसा लिखा है वैसा. क्योंकि वो जो ये होता है ना कि आप फ्रीली वो करते हो, पूरा ऐसे लिखते हो, तो वो दोबारा से वैसा डिटो लिख लेना. एग्जैक्टली. सो एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है, यू हैव टेकन द टेस्ट बिफोर एंड योर स्कोर्स वर हाई. पहले आपने किया, आपका बैंड ज्यादा था, दूसरी दफा बैंड कम हो गया, तब आप जा सकते हैं इसके लिए. और तीसरी कंडीशन है, यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट एंड अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन करेक्टली. और ये कॉन्फिडेंस तो हर एक को ही होता
होता है कि मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था। तो बेहतर इसमें यही है कि आप अपने जो ट्रेनर हैं उनसे कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आपको री एवेल्युएशन या रीमार्किंग के लिए या इंक्वायरीज ऑन रिजल्ट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब डेनिश मैडम इनको सारा कुछ बताते जा रहे हैं कि ये तरीका है, इसको आप अडॉप्ट करें। अच्छा जी, व्हेन यू शुड नॉट गेट योर आईएलटीएस एग्जाम रीस्कोर्ड, अब मैं ये बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको अपना आईएलटीएस का रिजल्ट जो है रीस्कोर नहीं करवाना चाहिए। यू ऑब्टेन द सेम स्कोर इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कि पहले भी 6 बैंड ही आ रहा है, अब भी 6 बैंड आ गया तो करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल वही आएगा। सेकेंड क्या है, योर फ्रेंड अचीव्ड अ स्कोर हायर देन यू, कि आप और मैं मिलके आईएलटीएस की तैयारी करते थे, आपका 7 आ गया, मेरा 6.5 आ गया, तो मुझे आग लग गई कि इसका क्यों 7 आया है। हालांकि वो ना एक स्टूडेंट थी, मुझे कहती सर मैंने और मेरी सहेली ने मिलकर आईएलटीएस का टेस्ट दिया, हुआ ये कि जब भी हम लोग क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट करते थे मेरा बैंड ज्यादा आता था, तो एग्जाम में उसका बैंड ज्यादा, सर उसका क्यों ज्यादा आ गया। उसी जेलसी में आके उसने रीमार्किंग अप्लाई कर दी, कुछ नहीं बना। ओके सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। हंसी आ रही थी और खांसी भी आ रही थी। मैं ये सोच रही थी जेलसी जो होती है ना, आप अपने पे फोकस करो बजाय अगले पे। एग्जैक्टली, सो योर फ्रेंड अचीव्ड अ स्कोर हायर देन यू, तो उससे कोई चक्कर नहीं है। ओके, सेकंड क्या, यू अचीव 2 बैंड्स हायर इन वन ऑफ योर other modules. If this is the case, you will get an automatic remark in your local test center. कि अगर आपने 2 बैंड, मतलब if you achieved 2 bands higher in one of your other modules, अब फर्स्ट करें आपका दूसरे बैंड में जो है ना, दूसरे में आपका 7 आ गया, यानी 7 आ गया, एक में 5 आ गया, तो फिर भी आप इसके लिए जा सकते हैं। Now, what effect do rescoring have on your individual modules? अब ये मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। The score almost never changes in IELTS reading and listening. ये मैंने पहले ही बता दिया। हाँ जी, आपने पहले जो मर्जी कर लें, लिसनिंग और रीडिंग में आम तौर पे नहीं बदलता। नन्हे मियां को हर बात पता है पहले। यानी कि अशद याकूब अशद याकूब को ऑलरेडी पता है, मैं पहले ही बता चुके हैं। Yes, as the answers for these sections of the exam are usually 1, 2, 3 words, और उसमें क्या मिस्टेक होगी और क्या बैंड कम आएगा, right? Even if you have a bad handwriting, there are least chances for another examiner to change your scores while remarking. So if you're not satisfied with your IELTS reading or listening scores, requesting an IELTS rescore will rarely make a difference. On the other hand, there are chances of increase in score for IELTS writing and speaking modules. ये मैंने बता दिया. It is quite possible that a different examiner may give you a different score. Sometimes you might also get an increase of a whole or a half band. पूरा बैंड बढ़ जाता है, हाफ बैंड। देखिए ना, अच्छी चीज ये है कि दूसरे एग्जामिनर को नहीं पता कि इसका पहले क्या बैंड है, ठीक है, तो उससे वो रीमार्क करवाते हैं, तो आमतौर पे बैंड बढ़ जाता है अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ हो। सो एनीवेज, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, हमने जो पूरी डिस्कशन की उसका नतीजा जो है ना वो ये है, हाँ जी, निचोड़ ये है कि रीटेक आईएलटीएस टेस्ट। अगर आपका बैंड स्कोर नहीं आया तो बेहतर है, मतलब फिर पैसे दाव पे लगा देंगे आप, राइट, और बैंड स्कोर ना चेंज हुआ, पैसे भी गए और फिर टेस्ट भी दोबारा देना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू रीटेक आईएलटीएस टेस्ट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 7 वीक्स। 7 हफ्तों में, आप 7 हफ्तों में ना पढ़ेंगे, ना आप तैयारी करेंगे, ना आप कुछ और करेंगे, दिमाग आपका अटका होगा वहीं पे। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 7 weeks to get your test rescored, I would suggest you to resit the IELTS test and achieve a better score. You can carry out effective IELTS test preparation by attempting practice tests and getting them evaluated. मेरी वीडियोस देखें अच्छी तरह से, उससे आपका स्कोर बेहतर होगा, और दोबारा टेस्ट दे दें, वो ज्यादा बेहतर। अब ये डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी रीचेक के लिए या इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सारा बता दिया कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए। हाँ जी, और इसके अलावा अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अपने कमेंट में बताइए कि आपने अगर रीचेक करवाया हो या रीमार्क कराया हो, तो आप हमें लाजमी बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर हाँ जी, इस वीडियो के कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और रीमार्क करवाने के बाद क्या फर्क पड़ा वो आप हमें जरूर बताएं। हाँ जी, अब वीडियो को मेरा ख्याल खत्म करते हैं। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Exactly, और इस वीडियो पे कमेंट भी करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई सेम एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, इससे ये होगा ना सर, देखिए बाकी लोगों को भी पता लगेगा। डेफिनेटली। और इसके अलावा ये है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, बताएं इसे, क्योंकि और लोगों को भी फायदा होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि जी हमें अभी पता लगा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने कल ही आपका चैनल देखा। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है असद याकूब व्लॉग्स के नाम से,
उसको भी डिस्कवर करें, जाके देखें, एक्सप्लोर करें, हाँ जी, उस कि पे क्या उसमें कुछ नया क्या है। हाँ, और अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसको। हाँ पहले एक्सप्लोर करें, फिर उसको सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। असद याकूब एंड शुमाइला नजम, wish you all the best from from Upper Upper Neelam Valley, Azad Kashmir, and we are here in this resort and we are making all these videos. Take good care of yourselves. Allah Hafiz. खुदा हाफिज।